बीएसईबी गेट पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित छात्रों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर मिली धमकी। कर्नाटक से ईमेल के जरिए मिली धमकी, सुरक्षा बढ़ी। झारखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बाद कांग्रेस में शुरू हुई सुगबुगाहट। कैबिनेट में शामिल होने की तैयारी तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सूबे में बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी दी। रेणु देवी ने बताया कि नेपाल से 4,12,006 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण सूबे के 4 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण में बाढ़ आई है, जिसको लेकर मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। कहते हैं कि भगवान स्तर पे जो लोग बसे हुए थे उनको भी ऊपर जगह देने का काम या हर तरह के बसाने का काम करता है। और जितना काम अगर हुआ है, आप कभी सब लोग जाके उधर देखिए कि कितने आपके काम हुए हैं कि बाढ़ से बचाया जा सके। कितना निर्माण हम लोगों ने पत्थर देके जो बांध का निर्माण कराया है कि उधर से पानी ना आए, लोग बच सके। बिहार सरकार का जितना आपदा विभाग नहीं है कि बाढ़, आप कहते हैं कि भगवान न करे कि बाढ़ है, क्यों बाढ़ में पैसा वेस्ट होगा। हम उसकी तैयारी पूरी करते हैं, लेकिन जो आपदा आता है, आपदा कह के तो नहीं आता है। पटना में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव ट्वीट करते हैं तो वह लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। कि ट्वीट से इनको तकलीफ है, क्योंकि ट्वीट पर जो समर्थन मिल रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का या लालू प्रसाद जी का, जब उठा कर देख लीजिए। लेकिन जो नीतीश जी ट्वीट करते हैं और उनके चट्टे बट्टे जो करते हैं, देखिए कितना लाना तो लोग भेजता है, तो आहत नहीं होंगे। अरे नेता प्रतिपक्ष ने जो ट्वीट किया है वो जन सरकार के सवाल हैं, सुझाव हैं, सरकार करने के लिए रास्ते दिखाए गए हैं, तो इनको तकलीफ लगेगा नहीं। ये पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है ना जी। शराब घोटाले का पैसा रख लिया, बियाडा घोटाले का पैसा खा गया है, बांध घोटाले का, सृजन घोटाले का, शौचालय घोटाले का, धान घोटाले, किन किन घोटालों का नाम लूं। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ है। चिराग ने कहा था कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो हनुमान कैसा और राम कैसे। चिराग ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर जल्द फैसला लेंगे। जाहिर है उनके इस बयान के बाद ये कयास लग रहे हैं कि क्या चिराग का अगला ठिकाना महागठबंधन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिराग पासवान के पास नहीं जाएगी। अगर चिराग पासवान कांग्रेस के पास आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। राजनीति में परहेज कुछ लोग को छोड़ के ज्यादा लोग से नहीं रहती है। हम लोग को कुछ जो फोर्स है उनसे तो जरूर है, लेकिन चिराग पासवान जी का जब भी मामला है तो बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको किन लोग ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ उपयोग किया, ये बात वो जानते हैं। और आज जब उन पर दूसरे तरफ से हमला हुआ तो उन्हें बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तो चिराग पासवान जी को निर्णय लेना होगा जो क्या करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग जाएंगे आगे बढ़ के। चिराग पासवान जी को जब आवश्यकता महसूस होगी हमारे नेता की तो उनसे बात करेंगे। चिराग पासवान को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन में चिराग पासवान के शामिल होने को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि चिराग पासवान से आरजेडी का कोई परहेज नहीं है। चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है। विपक्षी दलों और उस मोर्चा में दोनों लोग भी शामिल होंगे बीजेपी के खिलाफ में, उनका स्वागत है। और मोर्चा इस तरह का बन रहा है कि बीजेपी जो देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, देश में जो बेरोजगारी उसको दूर नहीं कर पा रही है, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथों में देश का भविष्य ये दे रहे हैं बीजेपी के लोग। इसलिए जनता नाराज है काफी और पूरे देश की विपक्षी एकता हो रही है और मोर्चा बन रहा है
देखते रहिए। बिहार में भी ये मोर्चा बनेगा तो चिराग पासवान से कोई बहुत परहेज आगे को नहीं है। देश स्तर का मोर्चा बनेगा, उसके बाद जब राज्य का चुनाव होगा उस समय हम तय करेंगे कि हम किससे मोर्चा करें नहीं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान से अब बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के लिए चिराग पासवान को ही जिम्मेवार ठहरा दिया। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि चिराग पासवान दो नाव की सवारी कर रहे थे। सच्चिदानंद राय से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने। देखिए, पहली बात तो जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी का प्रश्न है, तो चिराग जी हैं या उनके चाचा जी पारस जी हैं, उनके भाई प्रिंस जी हैं या उनके और भी जो दूसरे जो सांसद हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। चिराग जी अपने कुनबे को एक साथ नहीं रख पाए, उनके अपने सगे चाचा और सगे चचेरे भाई ने भी अगर उनके खिलाफ बगावत की बिगुल फूंकी है, तो ये उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी रह गई। चिराग जी से बताया थोड़ी देर पहले, कहा था सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है। रामविलास जी ने कैसे मेहनत करके इस पार्टी को और एक समाज के बड़े नेता बने। समाज के, वो तो हर समाज के नेता थे, हर समाज के लोग उनके सांसदों को देखिएगा तो हर समाज के लोग उनके सांसद हैं। तो रामविलास जी के विरासत को अगर संभालना होगा तो रामविलास जी की क्वालिटी भी उनको लानी पड़ेगी। रामविलास जी जिस तरह से अपने भाइयों को, भतीजों को, दूसरे नेताओं को जिस तरह से एक तरह से कहीं सहेज कर ले चलते थे, कहीं ना कहीं चिराग जी से चूक हुई है और यही कारण है कि आज उनके ही घर के लोगों ने बगावत की बिगुल फूंकी है। अभी जनसंख्या नियंत्रण पर चारों ओर बयानबाजी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक विधेयक भी लाने जा रही है, वहीं इस पर पटना में पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब मेरा जमाना आया तो हम दो हमारे दो का नारा लगा। कई लोगों ने इस नारे की कदर की, चिंता की। जैसे मेरे भी एक बेटा एक बेटी है, लेकिन बहुतों ने चिंता नहीं की, वो क्रिकेट का टीम पैदा करने लग गए। ये बंद होना चाहिए और ये सख्ती से बंद होना चाहिए। अब जमाना ये आ गया है कि हम चीन की तरह दो पति पत्नी मिलके एक बच्चा पैदा करें। अगले 50 वर्ष तक कम से कम यही होना चाहिए। बगहा में 18+ लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर कोरोना का टीका लिया। बता दें कि रामनगर पीएचसी के डॉक्टरों और एएनएम कर्मियों ने गांव में कैंप लगाकर लोगों को कोरोना का टीका दिया है। तो बगहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को अब कोरोना का टीका दिया जा रहा है और इस टीकाकरण अभियान में सैकड़ों लोगों ने जुड़कर कोरोना का टीका लिया है। क्योंकि लगातार बिहार सरकार भी अपील कर रही है, केंद्र सरकार भी अपील कर रही है कि कोरोना का टीका लेने में कोई भी हिचकिचाहट न रखें, बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीनेशन में भाग लें, कोरोना का टीका लें, क्योंकि यही आपको कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण से बचाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको बगहा की दिखा रहे हैं, जहां पर गांव-गांव प्रखंड में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। और बगहा की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। खबरें आगे और भी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर पार्सल गोदाम में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि इस मामले को लेकर कटिहार कनेक्शन पर कोई भी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, मगर सिविल प्रशासन के साथ साथ रेल प्रशासन भी इस मामले पर काफी सजग दिख रही है। कटिहार एडीआरएम ने कहा कि कटिहार रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और पार्सल से हमारा सामान जिनको लोड करना है वो खुद हमारे यहाँ आके डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे इस कंसाइनमेंट में फलाना फलाना सामान है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है और उसको हम लोग के पास ये नियम ये है, रूल है कि हम लोग रैंडमली चेक करते हैं, मतलब पूरे 100% चेक नहीं करते हैं। अगर हमको ये हुआ डाउटफुल हुआ कि इसमें कुछ जो सामान है जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अलावा कोई सामान है, देन हम लोग उसका रैंडमली चेक करते हैं और ये हमारा ऑनली चेक होता है। बेगूसराय में एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। घटिया बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर के आसपास की है। मृतक की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के कसहा निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक जितेंद्र कुमार बेगूसराय शहर में एक होम्योपैथिक दवा दुकान में मजदूरी का काम करता था और जब वो अपनी बाइक से बेगूसराय से बलिया की ओर जा रहा था और इसी कड़ी में सामने से आ रही बस की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल से जा रहा था, लोग वहाँ के बोला एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ का एक आदमी आया था, पहुँचा दिया बेचारा, मेहरबानी किया। है घर से जा रहे थे, लक्ष्मीनिया जा रहे थे। इस दवाई की दुकान में होम्योपैथी की दुकान है, यहाँ बेगूसराय में वहीं रहते काम करता। और गया से हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। घटना बोधगया प्रखंड के गावा पंचायत के जानी बीघा गांव की है। बुधवार की सुबह 8 बजे जहां चारों लोग खाते हुए गए और इस वक्त कुएं में कूदने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की कुएं में भी कूदा उसे बचाने के लिए और तीनों युवकों की मौत कुएं में ही हो गई। यानी कि एक दूसरे को बचाने के क्रम में तीनों की जान चली गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय वीरेंद्र मांझी, 22 वर्षीय जितेंद्र मांझी, 23 वर्षीय रविंद्र मांझी के रूप में की गई है। सुअर का बच्चा कुआं में गिर गया था और गिरने के ऐसे लोग देखा ना, तो दूसरा आदमी उसको निकालने के लिए कुआं में छलांग लगा दिया। फिर वो कुआं से नहीं निकला तो फिर दूसरा भी लगा दिया, उसके बाद में तीसरा भी लगा दिया। और ग्रामीण मिल करके जब हल्ला हुआ ना, ग्रामीण मिल करके तब इसको झग्गर से कुआं से निकाला गया है। आज यहाँ पर अभी कहाँ भेजा जा रहा है? अभी ये मगध मेडिकल भेजा जा। राजधानी पटना में वीएससीबी गेट पर छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि सरकार ने कंपार्टमेंटल वाले छात्रों को जिनका 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है उनको बिना एग्जाम लिए पास कर दिया। लेकिन कई ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल में क्रॉस लगा है और उनको फेल कर दिया गया, और कई ऐसे भी छात्र थे जिनका 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है और उनको भी फेल कर दिया गया है।
छात्रों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है। वहीं करीब 4 घंटे के प्रदर्शन के बाद कुछ छात्राओं को अंदर बातचीत करने के लिए बुलाया गया। वहीं जब छात्र बातचीत करके बाहर आए तो उनका कहना था कि जिनको अंदर आश्वासन दिया गया है, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल में क्रॉस लगा है और जिन्हें फेल किया गया है, उसके लिए एक कमेटी का गठन होगा और उन बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो बीएसईबी गेट के पास छात्रों ने आज प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है पटना में। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन छात्राओं का आरोप है कि जिनको एक प्रैक्टिकल आया है जिसमें क्रॉस लगा है, किसी की 2 सब्जेक्ट में क्रॉस है, उन्हें भी फेल करार कर दिया गया है। और उन तमाम छात्र छात्राओं ने आज बीएसईबी गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ कई लोगों को अंदर भी बुलाया गया और इन लोगों से बातचीत की गई और आश्वासन भी दिया गया है कि उन तमाम छात्र छात्राओं को एग्जाम लेकर पास कर दिया जाएगा। और पटना में एसटीईटी परीक्षा में समान अंक लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय में आज विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट में उनके नाम नहीं आने पर उन्होंने बवाल काटा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। इन तमाम एसटीईटी अभ्यर्थियों का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। करीबन 24,000 लोगों ने एग्जाम दिया और पास होने के बावजूद मेरिट लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। तो ये रोजगार पर एक फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जहां पर मेरिट के दम पर, खुद के दम पर जब छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने एग्जाम निकाला है, पास किया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार उनके साथ इस तरह की हरकत कर रही है। और तमाम एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज सचिवालय के पास हंगामा भी किया, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी पर जमकर अपनी खरी खोटी भी सुनाई। आपको बता दें कि लगातार उनका आरोप है, उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जिसकी वजह से वे आक्रोशित है। और खबर मुंगेर से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी में मारे गए युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मृतक के पिता को अनुशंसा पत्र सौंपा है। हालांकि मृतक के पिता ने कहा कि मुझे अब तक न्याय नहीं मिला है, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। बिहार राज्य खुदरा खाद्य कीटनाशक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने पूर्णिया शहर के गुलाब बाग स्थित भगत मार्केट में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि सरकार का प्रदेश के किसानों और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के हित में ऐतिहासिक आदेश है। इससे बिहार में खाद की कालाबाजारी रुकेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व किसानों, अधिकारियों को केवल खुदरा उर्वरक विक्रेता ही दोषी नजर आते थे। उन्होंने सरकार से अपील की कि चूंकि खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सरकार उर्वरक कंपनी से सीधा खुदरा उर्वरक विक्रेताओं और पैक्स को खाद बिलिंग करने का आदेश देना चाहिए, जिससे कालाबाजारी पूर्ण रूप से खत्म हो सके। ऑप्शन नहीं है। बता दें कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जारी किया गया है पत्र। संघ के अध्यक्ष ने इस पत्र को जारी किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है, उसे रोकने के लिए सरकार से ये बात कही गई है और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए ये पत्र लिखा गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की है कि प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये अपील की है कि उर्वरक को सीधा किसानों के जो खाद्य है उसे सीधा सरकार से जोड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि जो बीच में जो बिचौलिए हैं, जो इसका पैसा खाते हैं, जो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं, उस पर रोकथाम हो और पूर्ण रूप से खाद की कालाबाजारी रुके। ऑप्शन नहीं है। समाज, किसान, अधिकारी, अगर कोई प्रेशर होता है, कोई राजनीति होता है, कोई आवाज़ किसान संगठनों के द्वारा उठाया जाता है, तो डायरेक्ट खुदरा विक्रेताओं पर मुकदमा करके उसको जो है खत्म समझा जाता था। लेकिन हम लोग सरकार को कन्विंस करते रहे कि खुदरा विक्रेता यहाँ दोषी नहीं है। अगर आप किसान के हित में सोल्यूशन चाहते हैं, जड़ से सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप इसको अध्ययन करिए कि यह कहाँ दोषी है।
और कटिहार का एक ऐसा गांव जहां पर आज तक विकास नहीं पहुंच पाया। आजादी के 7 दशक बीत गए, लेकिन अब भी कटिहार का ये नवोदिया गांव जो है फलका प्रखंड में, ये अब भी विकास की मार झेल रहा है। चचरी पुल से लोग आने जाने को मजबूर हैं। और सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से आते हैं और उन्हीं के इस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचा है, और यह सवाल खड़े करता है। इस पर एक रिपोर्ट है, हम आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और खुद समझिए कि क्या विकास की ये बयार जो सुशासन की सरकार लगातार नीतीश कुमार कहते हैं, क्या यहां पर विकास हो पाया है? इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर देखिए, यह है बिहार के कटिहार जिले का नवटोलिया गांव, जहां लोग सड़क पर नहीं चचरी पर चलते हैं। यहां के विकास और सुशासन को देखकर आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। ये बच्चे और महिलाएं किसी सर्कस के बांस पर नहीं चल रहे, बल्कि विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। यह है फलका प्रखंड का नवटोलिया गांव, जहां विकास की बयार नहीं बल्कि आंधी बह रही है, और शायद उसी आंधी में यहां की सड़क और पुल बह गए। बच गया तो बस ये चचरी, जो इस गांव के लोगों का लाइफलाइन बना है। कौन हंसता होगा, कौन डूब जाएगा, मर जाएगा। आज भी एक आदमी वहाँ पे गिर गया, वो तो मान लीजिए कि कम पानी में गिरा तो नहीं, वो बच गया। किस लिए जाना पड़ता है उधर? हाँ, इधर गांव है। आप लोग का घर उधर है? इधर घर है, ये सब अपना बिहार इधर पड़ता है। निसुंदरा काली स्थान से गोपालपट्टी सड़क में आदिवासी टोला के उत्तर सोहता नवटोलिया गांव बसा है। आज तक यह गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका। लोगों को गंगा सागर धार पर बने चचरी पुल से या फिर पानी से गुजरना पड़ता है। फिलहाल में चचरी पुल की जर्जर हालत है। मजबूरी में लोग हर रोज खुद की जान जोखिम में डालकर इसी जर्जर पुल से गुजरते हैं, जबकि कई बार आकस्मिक दुर्घटना भी घट चुकी है। गांव वालों का कहना है कि 5 साल पहले कुछ लोग नापी कर गए थे कि पुल बनेगा। जनप्रतिनिधियों की ओर से खोटे आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। यही कि कुछ नहीं बन रहा है, कब से जो है हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन 5 साल पहले जो है कि यहाँ पे नापी जोखी करके गया, तब से जो है कि कोई यहाँ खबर मिले, लेकिन कोई नहीं। बिहार सरकार और सड़क निर्माण मंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि ये गांव भी बिहार में ही आता है, और अगर सच में बिहार में विकास की बहार और बयार है तो इस गांव में भी उसकी आहट पहुंचनी चाहिए। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईमेल के जरिए अपशब्द भरी धमकी मिली है। इस बार कर्नाटक से आए मेल में सीएम को अपशब्द कहा गया है। इस मामले में गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज भी की गई है, जिसको लेकर पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ईमेल सेक्रेटरी टू सीएम पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति द्वारा 25 मई को दिन के 3:19 पर एक ईमेल भेजा गया था। बता दें कि इससे पूर्व भी 2 बार ईमेल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी भरा सीआईडी दोनों ही देशों से लगातार पत्राचार कर रही है। आपको बता दें कि इससे पूर्व जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भी मेल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी मिल चुकी है। और झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच अब झारखंड की कांग्रेस पार्टी में संकट गहराता दिख रहा है। राज्य सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेस के 4 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट में एक मंत्री पद को लेकर कवायद चल रही है, और इस वजह से सीएम खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं, जबकि झारखंड कांग्रेस प्रमुख भी दिल्ली के चक्कर लगाकर लौटे हैं। कांग्रेस के 4 विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कश्यप और ममता देवी दिल्ली पहुंचे, और चारों विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल
से मुलाकात की। विधायक इरफान अंसारी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया और जानकारी दी है। और गुमला में पूर्व शिक्षा मंत्री सह मंडल विधायक बंधु तिर्की ने चैनपुर डुमरी के सीमा से सटे सरना धर्म समाज के तीर्थ स्थली सीरा सीता धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन विभाग के द्वारा किए जा रहे कई योजनाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। मौके पर बंधु तिर्की के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।